हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा और आज हम सीखेंगे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना। अस्तर वाला ब्लाउज रहेगा और 36 साइज पर मैं इसे रेडी करूंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि मैम अगर हम पीछे का बॉट नेक और आगे का खुला गला बनाएं तो किस तरीके से कटिंग करनी है। तो आज वही ब्लाउज हम लेकर आए हैं। पीछे बॉट नेक बनाएंगे और आगे खुला। ठीक है, सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। मैन कपड़े को साइड में कर दिया है। खुली वाली साइड अस्तर की बाहर को रख दीजिए और बंद वाली साइड अपनी साइड रखिएगा। फिर इसके बाद हमें लंबाई लेनी है बैक पल्ले की। तो हम अपनी तैयार लंबाई लेने से पहले 1 इंच मार्जिन लेते हैं। तो आप चाहें तो अपनी तैयार लंबाई में प्लस करके डायरेक्ट मार्किंग कर लीजिए या फिर नीचे की साइड 1 इंच मार्जिन पर निशान लगा लीजिए। फ्रेंड्स, आधा इंच हमारा नीचे जाता है कमर फोल्डिंग में और हाफ इंच हमारा ऊपर जाता है शोल्डर जॉइंट में। इसके बाद से आपको जितनी अब तैयार लंबाई चाहिए आप अपनी तैयार लंबाई ले लीजिए। मैं यहाँ 14 इंच रख रही हूँ। तो 14 इंच पर हम मार्किंग कर रहे हैं ऊपर की साइड और यहाँ से भी लाइन को सीधा कर लेना है। अब इसके बाद से हमें शोल्डर लेना है। जैसे कि मैंने बताया मैं अपना पीछे का गला बॉट में करूँगी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हम 6.5 इंच पर मार्किंग कर रहे हैं, यानी 36 तक की अगर आपकी साइज है तब आप 6.5 इंच ले सकते हैं। इसके बाद से अगर आपकी हैवी साइज यानी 36 से बड़ी है तो आप यहाँ 7 इंच ले लीजिएगा। अब जैसे कि हमने 6.5 लिए हैं शोल्डर, तो 6 इंच ले रही हूँ मैं आर्मोल, क्योंकि हाफ इंच कम करते हुए लेंगे हम आर्मोल को। इसके बाद से फ्रेंड्स मेरा 36 का ब्लाउज है। 36 का चौथा भाग ले रही हूँ मैं 9 इंच और इसके बाद 2 इंच मार्जिन प्लस कर देना है। ठीक है, अब कमर जितनी है आपको कमर का भी चौथाई भाग लेना है। तो कमर मेरी 30 है, 30 का मैं ले रही हूँ 7.5। इसके बाद से 1 इंच हमें टक्स के लिए लेना होता है जब हम अपना चौथा भाग ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम बाहर की साइड 1 इंच पर मार्किंग ऐसे लगा लेंगे और इसके बाद से जितना मार्जिन हमने ऊपर लिया है ना उतना मार्जिन हमें नीचे की साइड भी प्लस कर लेना है। अब हमें अपनी फिटिंग और मार्जिन लाइन दोनों को ही सीधा कर लेना है इस टाइप से। अब इसके बाद से फ्रेंड्स हम कॉर्नर से गोलाई करेंगे। तो यहाँ परफेक्ट गोलाई के लिए आपको अच्छे से ध्यान देना है। आप लोग क्या करते हो, एकदम खड़ी गोलाई कर लेते हो और उसके बाद से आप लोगों के आर्मोल में चुन्नट भी आता है। तो हमें क्या करना है, 1.25 इंच दूरी से ऐसे कॉर्नर से इंची टेप रखना है। और फिर देखिए आप इस गोलाई में और उस गोलाई में फ़र्क देख सकते हो, है ना। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है ना तो लाइनों से ना आप 2-2 इंच दूरी से मार्किंग कीजिएगा इस टाइप से। तो 3 हमारे निशान हो जाएंगे। इन तीनों निशानों के बीच में हमें इस टाइप से गोलाई करनी है। ये गोलाई हमारी परफेक्ट रहेगी। तो स्पेशल बाजू गोलाई और बाजू की कटिंग वीडियो मैं आप लोगों को जल्दी ही डाल दूंगी, उसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें गले का मार्किंग करना है। तो बॉड नेक में 3.5 इंच से स्टार्ट होता है नेक हमारा। तो चौड़ाई में रखी हूँ 3.5 इंच और लंबाई भी 3.5 इंच लेते हुए यहाँ पर स्क्वायर में एक बॉक्स रेडी कर लेंगे, क्योंकि बॉट नेक हमारा 3.5 से स्टार्ट होता है। लंबाई हम 4 रख सकते हैं। इसके बाद से बॉट नेक की गोलाई देने के लिए आपको कॉर्नर से 1.5 इंच की दूरी रखनी है और फिर यहाँ से हमारा नेक रेडी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, ये तो हो गया हमारा ऊपर का बॉट नेक। अब इसके बाद से आप जितनी भी लेंथ रखना चाहते हो नेक की उतना आप रख सकते हो, यानी अगर नीचे पैटर्न बना रहे हो कुछ। तो यहाँ पर मैं टोटल गले की लेंथ है जो 11 इंच रखूँगी। तो 11 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ और यहाँ पर देखिए नीचे से भी हम 3.5 इंच ले लेंगे। इस तरीके से ही हम दूसरा बॉक्स रेडी करने के बाद से ना अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन इसमें रेडी कर सकते हैं। अब जैसे कि देखिए इस टाइप से भी एक डिज़ाइन बनती है, तो ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ जब कटिंग की थी तो मैंने कई सारी डिज़ाइन सिखाई थी जिनके सामने कटिंग की थी। तो यहाँ हार्ट शेप में भी और बादाम शेप में भी। ठीक है, अब इसके बाद से बॉट नेक में हमारे शोल्डर आर्मोल की तरफ डाउन होते हैं। हल्के से यहाँ पर आपको शोल्डर डाउन कर देना है। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद से हम बैक पार्ट की मार्किंग टक्स की मार्किंग करेंगे। 4.5 इंच की दूरी लेनी है गले साइड से। लंबाई भी मैं 4.5 इंच ली हूँ। इसके बाद से हम जो 1 इंच मार्जिन प्लस करते हैं ना टक्स के लिए, उसे आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है, हाफ इंच दोनों ही साइड। और फिर देखिए इस तरीके से आप लोगों को ना मिला देना है, तो आपका बैक टक्स भी रेडी हो जाएगा। इसी तरह से हमने अपने बैक पल्ले की मार्किंग कंप्लीट कर ली है और अभी हमें बाहर वाले जितने भी निशान हैं हमारे उन पर कट कर लेना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए दूसरी वाली साइड है जो खुली वाली साइड है, इसे आपको अपने साइड रख पलट लेना है और अब हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। सबसे पहले तो हम हाफ इंच की मार्किंग करेंगे हाई हुक के लिए। इस तरीके से आपको ना हाफ इंच से मार्किंग करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और अपने हाई हुक के लिए छोड़ देना है।
फिर हम लेंगे अपना बैक पल्ला। अगर हमारा आगे का भी बॉट नेक होता तो हम क्या करते, पूरे ही बैक पल्ले की कॉपी कर लेते। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, यहाँ शोल्डर और आर्म होल हमें सेम नहीं चाहिए, बस चौड़ाई और लंबाई का ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो हमने हाफ इंच छोड़ा है ना, उसे छोड़ते हुए आप रखिए। यहाँ से हमारी लंबाई है ऊपर की साइड लास्ट, ठीक है। और चौड़ाई के लिए भी हम बाहर की साइड ना बढ़ाएंगे। मतलब जो बैक पल्ला है उसके अलावा यहाँ आपको आधा से पौना इंच जरूर से बढ़ाना है अगर 4 बना रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा 4 ब्लाउज में ना आगे का पल्ला कम पड़ता है। उससे पूर्ति के लिए हमें साइड में आधा इंच या पौना इंच बढ़ाना है। आपका कभी भी कम नहीं पड़ेगा फिटिंग करते वक्त, बहुत अच्छी फिटिंग आने वाली है। इसके बाद से देखिए हम 2-2 इंच नीचे से लंबाई में बढ़ाएंगे। आप 1.5 इंच भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि 1 इंच हमारा बेल्ट जॉइंट में जाता है और 1 इंच हम ऐसे ही एक्स्ट्रा लेते हैं फ्रंट पल्ले को। अब इसके बाद से हमें बैक पल्ला हटा देना है, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है हमारा। अब यहाँ पर डीप गले के हिसाब से मार्किंग करेंगे। जैसे कि डीप गले में सभी को पता है 5.5 इंच हमें शोल्डर लेने होते हैं। इसके बाद से 36 साइज की आर्म होल ले लेंगे, ठीक है। यानी 36 साइज की आर्म होल है हमारी जो 6.25 इंच आएगी। अगर आप 38 के लिए बनाते हो ना डीप गले में, तो आपको 6 लेना है। और अगर आप 32 का बना रहे हो तो 32 में 5.5, 34 में भी 5.5। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी फ्रेंड्स, 6.25 ले रही हूँ। और यहाँ पर हमें बाहर की साइड मार्किंग कर देना है, ठीक है। यानी अपनी सीने के निशान से मिला देना है। और ये फिटिंग वाली लाइन थी जो बैक पल्ले पर थी ना, यहाँ से हम सीधा करेंगे। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा है, जो बैक की गोलाई है ना, हम इस पर ड्रॉ कर रहे हैं उसे, तो यहाँ से थोड़ी सी चपटा हो गई है गोलाई। हम अच्छे से यहाँ पर, हमें तो फ्रंट पर ही कट करनी है, बस ये अंदाजे के लिए है। इसके बाद से फ्रंट की गोलाई करनी है, तो फ्रंट की गोलाई आप हमेशा कॉर्नर से 1/2 इंच दूरी से कीजिएगा, बहुत अच्छी फिटिंग आएगी, कभी भी चुन्नट नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। अब देखिए इसको हम लेंगे और देखिए यहाँ पर हमें फिटिंग वाले निशान से मिलाना है, लाइन को काटते हुए ऊपर की साइड शोल्डर से मिला देना है। तो ये आपकी गोलाई होनी चाहिए। अब नेक की चौड़ाई रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 2 इंच की चौड़ाई लेंगे, क्योंकि डीप गले में 2 इंच की चौड़ाई आती है और 3.5 इंच हमारे शोल्डर बच जाते हैं। अब पीछे हमने 6.5 लिया है, तो 3.5 पर हमारा गला कटा है, तो शोल्डर बराबर आएंगे। लंबाई में 6.5 ली हूँ गले की, और नीचे से 3 इंच लेते हुए ना लाइनों को सीधा कर लेंगे, और यहाँ पर ये बॉक्स रेडी हो जाएगा। जो 1/2 इंच हम हाई हुक के लिए लिए है ना, उसे छोड़ते हुए मार्किंग की है हमने गले की, इसे साथ में नहीं लेना है। इसके बाद से देखिए मैंने राउंड गले का शेप दे दिया है यहाँ पर। इसके बाद बेल्ट को अलग करेंगे। तो बेल्ट को अलग करने का मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, आपकी बेल्ट कभी भी नहीं चढ़ेगी, आप लोगों की ये समस्या रहती है बहुत बड़ी। तो देखिए अगर आपकी 13 इंच से छोटी छोटी साइज, यानी 13 इंच भी है और उससे छोटी साइज लंबाई है ना, तब आप 13 इंच पर ही बेल्ट को अलग कीजिएगा शोल्डर से नीचे। अगर आपकी 13 इंच से बड़ी साइज अगर 13.5 भी है, तब आप 14 लीजिएगा। तो मेरी लंबाई यहाँ पर 14 थी, इसलिए मैं 14 लेते हुए यहाँ से लाइन सीधा की हूँ। अब इसके बाद से जो गली वाली साइड है ना, लाइन के ऊपर से 1 इंच ऊपर मार्किंग कीजिएगा, और बाहर से आपको 1/2 इंच ऊपर मार्किंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 मार्किंग लेने के बाद से आपको बेल्ट को शेप देना है। हमारी बेल्ट वहाँ शेप दी जाएगी जहाँ पर हमारा नीचे वाला टक्स आता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपकी 36 से बड़ी बड़ी साइज है, तब आपको क्या करना है, 4 इंच की दूरी रखनी है। 36 तक की साइज है ना, तो 3.5 लेना है। तो मेरी 36 है, इसलिए मैं 3.5 इंच की दूरी ली हूँ। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से बेल्ट को हम शेप दे देंगे। फिर यहाँ से उठाकर बाहर वाले निशान पर मिला देना है, जो हमने 1/2 इंच ऊपर लिया है, इस टाइप से। तो देखिए इजली हमारी बेल्ट यहाँ पर रेडी हो गई है। अब हम टक्स के निशान लगा लेते हैं। तो डॉट के लिए देखिए नीचे से हमें 2.5 इंच ऊपर मार्किंग करनी है, क्योंकि नीचे वाला डॉट हमारा 2.5 इंच पर आता है बेल्ट के ऊपर से। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी चौड़ाई को समझना है, क्योंकि हमारी सही फिटिंग के लिए मेन यही टक्स होता है। इस डॉट पर आपको खास ध्यान देना है। आप लोग इस डॉट को 1 इंच पर लेते हो, इसीलिए आपका चेस्ट है जो चपटा जैसा हो जाता है और पफ बनकर नहीं आता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से आपको 2 इंच टक्स की चौड़ाई जरूर से रखनी है, यानी सेंटर मार्किंग से ना हम दोनों ही साइड से 1-1 इंच लेंगे, और फिर देखिए इस टाइप से हमें मिला देना है। तो जैसे हम मार्किंग कर रहे हैं उसी टाइप से हमारी स्टिचिंग आएगी 20 सेंटर से पकड़ने के बाद। अब हमें गले वाली साइड का टक्स लेना है। गले के नीचे से और बेल्ट के ऊपर से जितना भी मार्जिन बच जाता है ना, इसका आपको सेंटर करना है इस तरीके से। और अब देखिए यहाँ पर हम 3 इंच की चौड़ाई ले रहे हैं, क्योंकि नीचे की दूरी हमने क्या ली है, 3.5। अगर आप हैवी साइज में उसकी दूरी 4 ले रहे हो, तो इसको आप 3.5 पर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपने 1/2 इंच पर इस टक्स को रेडी कर लेना है। इसके बाद से हम बाहर वाला टक्स निकालेंगे।
तो ऊपर से हमें 2.5 इंच ऊपर मार्किंग करनी है और देखिए इससे हमें 2.5 इंच दूरी से लेना है नीचे वाले डॉट से, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कितना तिरछा लेना है तो आप नीचे वाले डॉट से ना एकदम स्ट्रेट में 2 इंच दूरी पर देखिएगा डॉट लगाकर। इसके बाद उसके ऊपर से हमें स्ट्रेट में 1 इंच ऊपर लेना है तो हमारा परफेक्ट 2.5 इंच पर यहाँ पर डॉट निकल जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है, आप इसे रट सकते हो। अब यहाँ पर इन दोनों मार्किंगों को हमें मिला लेना है। तो ये हमारे दोनों डॉट रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद से फ्रेंड्स देखिए इसकी चौड़ाई आपको 1 इंच लेनी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आर्मोल वाला टक्स है और बाहर वाला टक्स है इन दोनों को ना 1 इंच पर लीजिएगा। अगर आपकी फिटिंग अच्छी ना आती है तो ये एक बार ये ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। अब इसके बाद से हम देखिए इस डॉट से ना 2.25 इंच की दूरी रखेंगे, इस तरीके से लाइन बनाकर देखेंगे और जहाँ सीधी आएगी वहीं पर ले लेंगे। इसके बाद से इस डॉट को हम आर्मोल में मिला देंगे। जहाँ पर भी हमारी आर्मोल में एकदम सीधा मिलेगा ना वहीं पर हम मिलाएंगे इसे। यहाँ पर हमारा सेट हो रहा है। इसकी चौड़ाई मैं 1 इंच लूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे ना चारों डॉट कंप्लीट हो गए हैं और अब इन लाइनों को हम ऐसे मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने फ्रंट पल्ले की मार्किंग आप लोगों को कंप्लीट बता दी है। सारे जो भी टिप्स आते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर की है। अगर आप लोगों को एक बार में समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, ईजिली आप सीख जाओगे, ठीक है। अब हमें बाहर वाले निशान से कट कर लेना है और बेल्ट को भी अलग कर देंगे। बेल्ट के बीच में जो 1/2 इंच का गैपिंग था ना हमारा, यहाँ पर देखिए पहले 2 इंच का टक्स आएगा हमारा, ये वाला कपड़ा निकालना है हमें, बाहर से निकालना है और गले वाली साइड से नहीं छांटना है कॉर्नर को। अब इसके बाद साइड से हम निकालेंगे 1.5 इंच। जैसे 2 इंच का टक्स पकड़ के बताए थे ना तो कपड़ा सकट जाएगा, इसीलिए कम पड़ता है साइड से दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से हमें 1.5 इंच कट कर देना है, बराबर आएगा। फिर गले की भी कटिंग कर लेंगे और आर्मोल को भी हम छटाई दे देंगे। तो यहाँ पर हमारी आर्मोल छट हो चुकी है और अभी इसे साइड में हटाएंगे। अब स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए देखिए फ्रेंड्स पहले से ही डबल फोल्डिंग में कपड़ा रखा है। अगर डबल से निकाल देते एक बाजू निकलती है तो मैंने 4 फोल्ड लिया है, ठीक है। दोनों बाजू साथ में निकलेंगी। इसके बाद से हम 1 इंच मार्जिन प्लस कर रहे हैं। ये मार्जिन है हमारी बाजू के लिए। आपको ऐसे ही किसी भी साइज में बाजू बनानी हो 1 इंच मार्जिन लेना है सबसे पहले। इसके बाद से हम अपनी तैयार लंबाई ले लेंगे, यानी आप जितनी भी अपने लिए लंबाई रख रहे हो ना उतने पर मार्किंग कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ 8 इंच ले रही हूँ तैयार लंबाई, ठीक है, इस टाइप से। इसके बाद से देखिए फ्रेंड्स हमारी अगर 6 इंच से बड़ी बाजू होती है ना तो 3.5 पर डाउन होती है। तो तैयार लंबाई से नीचे ना हम 3.5 इंच नीचे ऐसे मार्किंग करेंगे डाउन करने के लिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपनी चौड़ाई चाहिए अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए आपको अपना बैक पल्ला लेना है और बैक पल्ले की आर्मोल को नापना है। उसी से आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ना आर्मोल की चौड़ाई मिल जाएगी। तो मेरा यहाँ 36 है, 36 में मेरा यहाँ पर बैठ रहा है 8 इंच, एक लाइन एक्स्ट्रा आ रही है, ठीक है। फिर से एक बार नाप लेते हैं। तो देखिए हमारा फिक्स आ रहा है और 2 इंच हमने मार्जिन ले रखा है। अब हम मार्किंग लगाएंगे बाजू पर। तो ऊपर वाली जो हमारी लंबाई है इस लंबाई से लेकर हमें डाउन वाले निशान पर तिरछे में इंची टेप रखना है इस टाइप से। और जितनी भी हमारी फिटिंग आई है हम फिक्स ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने फिक्स फिटिंग ले ली है। इसके बाद से हम मोहरी का दूसरा भाग ले लेंगे। तो मेरी 11 इंच मोहरी है, मैं 5.5 ली हूँ। अब इन दोनों को निशान है दोनों को मिलाएंगे जैसे हम कमर और अपनी सीने का मिलाते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम बाहर की साइड 2-2 इंच मार्जिन लेंगे जितना हमने ब्लाउज में ऐड कर रखा है। और इसके बाद से हमारा नीचे का साइड रेडी हो गया है। अब हमें बाजू में शेप देना है। तो आपको 2.5 इंच एकदम स्ट्रेट रखना है यहाँ से। इसके बाद से फ्रेंड्स जो आपका फिटिंग वाला निशान है वहाँ आपको ना शेप दे देना है। आप चाहें तो सेंटर कर लीजिए, सेंटर तक तो आप ऊपर से गोलाई दीजिएगा। इसके बाद से आपको नीचे से गोलाई देना शुरू कर देना है, इसीलिए मैं सेंटर बताई हूँ। इस टाइप से गोलाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इस टाइप से गोलाई कर रहे हैं और यहाँ पर मिला दिए हैं। ये हमारी बैक की गोलाई रेडी हो गई है। इसके बाद से जो हमारा मार्जिन वाला निशान है ना यहाँ पर हमें 1/2 इंच डाउन कर देना है इस तरीके से। इससे हमारा कपड़ा इकट्ठा नहीं होता है। अब हम 1.5 इंच छोड़ेंगे स्ट्रेट एकदम फ्रंट गोलाई के लिए और यहाँ से हमें एक पत्ती वाला शेप बना देना है इस टाइप से, ठीक है फ्रेंड्स। ये फ्रंट की गोलाई है, ये आपको ज़रूर से करनी है, आपकी गोलाई बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। जो ऊपर वाले बाहर के मार्किंग है ना उन्हीं पर हमें कट करना है।
बाजू की कटिंग हो गई है। अब बाजू को खोलकर आप अपनी गोलाई पहले ही निकालते हो तो आप पहले ही निकाल सकते हो, लेकिन मैं अपने बाजू को मैन कपड़े के साथ जॉइन करने के बाद से यानी रेडी हो जाती है तब कट करती हूँ। तो अब ये मैन कपड़ा लिया है, इसे डबल फोल्डिंग से रखेंगे। सबसे पहले हम जो पल्ला हमारा फोल्डिंग से है उसे ही निकालेंगे, क्योंकि जो ब्लाउज़ होता है ना हमारा मैन कपड़ा, उसमें एक ही साइड फोल्डिंग से निकलती है, इसलिए आप फोल्डिंग वाली साइड पहले निकालें और फिर यहाँ से हम फ्रंट पल्ले को भी निकाल लेंगे। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप मेन कपड़े को थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए ही कट करें, क्योंकि जब इन दोनों को चिपकाएंगे ना उसके बाद से हम छटाई कर देते हैं। अब यहाँ से हम बाजू निकाल लेंगे, तो बाजू में साइड में जॉइंट आता है, मेन कपड़ा थोड़ा कम मार्जिन में होता है साइड से, तो यहाँ पर हम छोटे छोटे जॉइंट लगाएंगे, वो जॉइंट हमारे मार्जिन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो टुकड़े बचे हैं इन्हीं में से हम जॉइंट ले रहे हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी फुल कटिंग हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके यार बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। आप इसकी परफेक्ट फिटिंग देख सकते हो, बहुत ही प्यारी फिटिंग आई है दोस्तों।